आपके जीवन में परमेश्वर ने मेरे प्रियो वह सामर्थ्य दिया है कि आप अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं पूर्ण रीति से। मेरे प्रियो आप अपने परिस्थितियों को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप अपने हालातों को मेरे प्रियो आप बदल सकते हैं। मेरे प्रियो ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों में मेरे प्रियो वो सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो हम अपने मुंह को चंगाई की घोषणा करने के लिए हम क्या नहीं करते, हम नहीं खोलते। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बीमारी में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आज हम अपने मुंह को चंगाई के घोषणा करने के लिए हम नहीं खोल रहे हैं। आज इसीलिए आज हम कर्ज में आज हम जीवन जी रहे हैं। आज हम अपने मुंह के शब्द से हम आशीष और छुटकारा की हम घोषणा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो आज इसीलिए मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में कई नशा के बंधन, कई गरीबी के बंधन, कई श्राप के बंधन आज मेरे प्रियो हमारे जीवन में पाए जा रहे हैं। और आज वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, यदि आप विश्वास के साथ अपने मुंह को खोल करके अगर आप घोषणा करते हैं तो हम अपने जीवन के बड़ी से बड़ी पहाड़ को भी क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको सचमुच बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके शब्दों में, आपके मुंह के शब्दों में वो सामर्थ्य दिया है कि मेरे प्रियो आपके मुंह से घोषणा करने के द्वारा मेरे प्रियो वे पहाड़ भी मेरे प्रियो उखड़ करके वे समुद्र में वे चला जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्यों आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ एक वचन निकाल करके पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय और उसके 30 आयत पढ़िए। यीशु ने हाँ चारों ओर देखकर हाँ अपने चेलों को से कहा, हाँ धनवानों का मरकुस रचित सुसमाचार 11 के 30। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ। जो कोई इस पहाड़ से कहे हाँ। तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो ये वचन के ऊपर क्या करे, मेरे प्रियो इधर देखिए, इस वचन के ऊपर ध्यान करे कि मेरे प्रियो क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह। मैं तुमसे क्या कहता हूँ, सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, हालेलुया क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे क्या हो जा, उखड़ जा। हालेलुया हालेलुया। ये पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे और वह प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही वही। हालेलुया। मतलब क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे प्रियो आपके मुंह के शब्द में वो सामर्थ्य क्या कर दिया है, वह दे दिया है। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हो करके, अगर आप मेरे प्रियो परमेश्वर के धार्मिकता को लेकर के आप प्रभु के मेरे प्रियो विश्वास में अगर आपको 1 साल 3 साल 5 साल अगर हो चुका है और आज भी अगर वही बीमारी में जीवन जी रहे हैं, अगर वही दर्द में जीवन जी रहे हैं, अगर वही गरीबी में जीवन जी रहे हैं, अगर वही कर्जाओं में जीवन जी रहे हैं, अगर मेरे प्यो अगर वही आपका परिस्थितियां बद से बदतर है, आपके हालातें मेरे प्यो बहुत खराब है, तो मेरे प्यो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये परमेश्वर की गलती नहीं है मेरे प्यो, ये आपकी गलती है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से आपके मुंह में मेरे प्यो वो सामर्थ्य दे दिया है कि मेरे प्यो आप अपने मुंह के शब्दों को क्या करें, आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु से एक प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू अपने जीवन में ये पहाड़ रूपी तू बीमारी को देख रहा है, ये पहाड़ रूपी कर्जाओं को देख रहा है, ये पहाड़ रूपी सारे गरीबी और बंधन को तू देख रहा है, तू इस पहाड़ से
तू कह दे कि उतर करके समुद्र में चला जा, और तू अगर प्रतीति कर ले कि मैंने जो कहा है वो हो जाएगा, तो वैसा तेरे लिए वही हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम सब, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जो परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं, क्या आप अपने बीमारी, अपने समस्या के लिए क्या आपने मुंह के शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आप अपने लिए चंगाई के घोषणा करते हैं? क्या आप अपने लिए छुटकारा की घोषणा करते हैं? क्या आप अपने लिए आशीष की घोषणा करते हैं? हालेलुया। अगर मेरे प्रियो, अगर अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर उसके लिए आशीष की, उसके लिए छुटकारा की, उसके लिए चंगाई की, उसके लिए उद्धार की अगर आप घोषणा नहीं कर रहे ना, तो मेरे प्रियो, ये आपके जीवन से, मेरे प्रियो, वो पहाड़, वो समस्या, वो बीमारी कभी आपके जीवन से नहीं उखड़ेगा। हालेलुया, कभी नहीं उखड़ेगा मेरे प्रियो, जब तक आप अपने बीमारी को अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, अपने मुंह को खोल करके आप आदेश नहीं करोगे कि ये बीमारी मेरे जीवन से तो उखाड़, और इसी समय यीशु के नाम से मैं अपने जीवन से तुझे मैं निकालता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने मुंह को खोल करके, मेरे प्रियो, अगर आपके घर में अगर नशा के बंधन है, आपके पति नशा करता है, आपके माता पिता वे नशा में है, अगर आपके भाई बहन वे नशा में है, अगर आप अपने मुंह को खोल करके मेरे प्रियो अगर नहीं कहोगे कि प्रभु मैं अपने मुंह को खोलता हूं कि आज से मेरे पति के जीवन के नशा के बंधन टूट जाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वे नहीं टूटने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखो, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों में मेरे प्रियो पहाड़ को उखाड़ करके समुद्र में भेजने की सामर्थ्य दिया हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, ये जो आप बीमारी में जीवन जी रहे हैं, ये बीमारी क्या है? हालेलुया। ये बीमारी क्या है जो आपके जीवन से दूर नहीं होगा? ये कर्जाएं क्या है जो आपके जीवन से दूर नहीं होगा? ये नशा क्या है जो आपके पति के, आपके माता के, आपके भाई के जीवन से दूर नहीं होगा? हालेलुया। जब आपके शब्द में परमेश्वर ने वो पावर दिया है, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है कि मेरे को आप कहेंगे और मेरे को पहाड़ उखाड़ करके वे समुद्र में चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना, हालेलुया, मेरे प्रियो, जब ये वचन को जब मैंने पाया, मेरे प्रियो, मैं उस दिन से मेरे प्रियो ये बात की मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु ये आपका ये कलीसिया प्रभु ये भर चुका है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि हमें नए पिता और बड़ी कलीसिया की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उन बातों से घोषणा करता हूं, मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में देखता हूं कि परमेश्वर ये कलीसिया को भर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे जीवन में मेरे जीवन में मेरे प्रियो एक ऐसी मेरे प्रियो ये घटना हुआ। मेरे प्रियो, आधी रात को मेरे मम्मी की तबीयत इतना खराब हो गया। मेरे प्रियो, ये अभी पिछले सप्ताह का मेरे गवाही है। मेरे प्रियो, इतना तबीयत खराब हो गया था। मेरे प्रियो, अब मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया। हालेलुया। मैं सोच रहा था, जब मैं अपने मम्मी को देख रहा था, मेरे प्रियो, मेरी मम्मी उसका मेरे प्रियो शब्द मेरे को खुल नहीं रहा था, वे बोल नहीं पा रही थी। मेरे प्रियो, उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसके हाथ पैर ठंडा हो चुका था। मेरे प्रियो, यहाँ तक के मेरे प्रियो उसके सीने में दर्द हो रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोगों ने इतना घबरा गए। मेरे प्रियो, बारिश हो रहा था, एम्बुलेंस को क्या किए, हमने फोन किए, एम्बुलेंस से बोला कि मुझे भी टाइम लग जाएगा, मैं कहीं दूसरे गांव में हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने क्या किया पता है, हमने जैसे भी करके हमने गाड़ी रात को 12 बजे गाड़ी मेरे प्रियो हम किए और गाड़ी को करके मेरे प्रियो हम हॉस्पिटल पहुंचे। और जब मैं हॉस्पिटल मेरे प्रियो हम पहुंचे, उससे पहले मैं अपने मम्मी के लिए मैं घर से मेरे प्रियो ये घोषणा करता रहा कि मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। मेरे मम्मी चंगी हो चुकी है। मैं ऐसे ही मैं बोलते बोलते मेरे प्रियो, मैं बाइक में मैं क्या कहेगा पता है, मैं हॉस्पिटल गया और मैं हॉस्पिटल में भी मैं यही घोषणा कर रहा था, यही मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपके नाम से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
डॉक्टर जब मेरे प्यो उसको रूम में लेकर के गए, जब उसका इलाज हो रहा था मेरे प्यो, जब उसको इंजेक्शन लगा रहा था, जब मेरे प्यो उसको बाटल चला रहा था मेरे प्यो, उसके बावजूद भी मेरे मम्मी का मुंह नहीं खुल रहा था। जब मैं उसको पानी पिलाने की कोशिश किया मेरे प्यो उसका दांत चिप गया था, मेरे प्यो खुल नहीं रहा था, उसके मुंह टेढ़ा हो रहा था, वे कांप रहा था मेरे प्यो, बहुत समस्या था। लेकिन मैं यही घोषणा कर रहा था कि मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है और मैं ये कहता कि प्रभु मैं सुबह मैं अपने मम्मी को क्या करूंगा, मैं चंगी लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और मैंने उसी रात को मैंने सारे लोगों को मेरे प्यो मैंने उठा करके मैंने प्रार्थना निवेदन दिया, ग्रुप में प्रार्थना निवेदन दिया, और मैं यही घोषणा करता रहा कि मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है और मैं चंगी लेकर के मैं जाऊंगी। आपको पता है मेरे प्यो, मैं सुबह जब मैं गई मेरे प्यो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि मेरे प्यो इसको बिलासपुर लेकर के चले जाओ। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो आपको पता है मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं उस समय मैं घर में सोया था, मेरे प्यो सो करके उठा था, मैं तैयारी कर चुका था मेरे प्यो, लेकिन मेरे को जब बोला गया मैंने फिर कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मुझे बिलासपुर ले जाना नहीं, मुझे मेरे मम्मी को घर लेकर के जाना है। मेरे प्यो हम गए, मैं गया जब जांजगीर, फिर मेरे प्यो मेरी मम्मी को मैंने भली चंगी पाया। मेरे प्यो वहां से हमने कुछ चेकअप कराए, मेरे प्यो वो सब चेकअप निगेटिव आया। उसके बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे प्यो मैंने अपने मम्मी के फिर से चेकअप कराया। मेरे प्यो मेरे मम्मी का पूरा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो सारा चेक मेरे प्यो वो सब के सब वे नॉर्मल आया। और मेरे प्यो जब डॉक्टर से हम मिलने गए ना, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गया। हालेलुया। उसने क्या कहा पता है? डॉक्टर ने कहा कि यार मैं क्या दवा लिखूं, मैं क्या दवा लिखूं, सब तो नॉर्मल है। हालेलुया। सोच रहे क्या दवा लिखूं, सब तो नॉर्मल है। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, हालेलुया। रिव्यू उसने कहा कि एक और चेकअप और करा लो। मैं बोला कि अब नहीं लगेगा सर, हालेलुया लगेगा, आप इतना ही देख करके कुछ लिख दो, लेकिन तो सब नॉर्मल है, क्या लिखूं? तो मेरे प्यो मेरे मम्मी के लिए क्या लिखा पता है? मेरे प्यो मल्टी विटामिन, मेरे प्यो सिरप और गोली बस लिखा। हालेलुया। और अभी भी मेरे मम्मी देख लीजिए वे चंगी भली है। हालेलुया। याद रखना मेरे प्यो, अगर आज भी अगर मसीह में आप हैं, अगर मसीह में अगर आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप वही बीमारी में जीवन जी रहे हैं, अगर वही दुष्ट आत्मा भी आपको परेशान कर रहा है, वही कर्जा आज भी आपको परेशान कर रहा है, वही गरीबी आज भी आपको परेशान कर रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्यो, आप अपने मुंह के सामर्थ्य को मेरे प्यो अगर इस्तेमाल नहीं करोगे, मेरे प्यो वो आश्चर्य कर्म नहीं देखोगे। हालेलुया। याद रखना ये मरकुस 25 सुसमाचार में 11:23 में परमेश्वर ने साफ कर दिया है कि अगर इस पहाड़ को अगर तू कह दे कि उखड़ करके समुद्र में चला जाए, और तू विश्वास कर ले, प्रतिष्ठित कर ले कि जो तूने कहा है वैसा हो जाएगा, तो वही होगा। हालेलुया। मेरे प्यो अर्थात परमेश्वर ने पहले से ही मेरे प्यो हमारे मुंह के शब्द में परमेश्वर ने क्या कर दिया है? सामर्थ्य दे दिया है। हालेलुया। अगर आपके जॉब नहीं लग रहा है, आप घोषणा चालू कर दीजिए कि मेरा जॉब लग चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपके बिजनेस नहीं चल रहा है मेरे प्यो, आप घोषणा करना चालू कर दीजिए रोज मेरे प्यो कि मेरे बिजनेस मेरे बिजनेस वे चल रहा है, वो भाग रहा है, वे दौड़ रहा है। मेरे प्यो अगर आपके जीवन में लाइलाज बीमारी है, अगर कोई आपको बवासीर है, अगर कोई आपको कैंसर है, आपको कोई HIV है, अगर आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप बच्चे रिसीव नहीं कर सकते, आप रोज सुबह ये बातों की घोषणा करें, जो चीज आप कर नहीं सकते वो चीज आप करने जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्यो आप घोषणा करके देखो कि मैं यीशु मसीह के नाम में मैं चल रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में मैं देख रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्यो आप घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में मैं सुन रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आपकी घोषणा जो परमेश्वर ने आपके शब्द में क्या किया है, वो सामर्थ्य दिया है, ये वचन से प्रमाणित होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यो आप अपने शब्दों को मेरे प्यो आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे कहे के द्वारा मेरे प्यो अगर ये पहाड़ उखड़ करके समुद्र में जा सकता है, तो मेरे प्यो आपकी बीमारी फिर क्या है? हालेलुया। आपके कर्जाए क्या है? आपके पति के जीवन में नशा के बंधन वो क्या है? आपके बेटा आपके बात नहीं सुनता वो क्या है? मेरे प्यो आपने अपने मुंह को मेरे प्यो कभी खोला नहीं कि आप अपने बच्चे को लिए, हालेलुया, अपने पति के लिए आपने कभी घोषणा नहीं किया कि मेरे पति नशा से आजाद हो चुका है, मेरे पति नशा से आजाद हो चुका है, मेरे बेटा नशा से आजाद हो चुका है, मेरे बेटा मेरे बातों को मान रहा है। हालेलुया। तो कहां से होगा? हालेलुया। मैंने अपने जीवन में इस बातों को घोषणा किया
मेरे प्रियो, और आप मैंने देखा परमेश्वर के जीवन को, आश्चर्य कर्म को। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जो नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, वही करने की आप मेरे प्रियो घोषणा करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन से वो चालू हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन पता है मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं पता है? हालेलुया, हम अपने इस जीव को, हालेलुया, क्या करते हैं? हम अपने जीव को हम सिर्फ खाना चखने का मेरे प्रियो हम समझते हैं। क्या चखने का? हाँ, हालेलुया। नमक कम है कि नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा हो गया कि कम हो गया, हाँ, मीठा है कि नहीं। हालेलुया। आज हम अपने जीव को मेरे प्रियो खाना चखने का ही हम समझते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो जीव है मेरे प्रियो, ये जो मुंह है और जो मुंह के ये शब्द है मेरे प्रियो, आपको सिर्फ खाना चखने के लिए नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो मुंह परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने आपको शब्द दिया है, ये आपके जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये खाना सिर्फ चखने के लिए नहीं है, परंतु आपके जीवन को बदलने वाला वो सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आप अपने शब्दों को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप अपने मेरे प्रियो शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे प्रियो, अगर 10 साल भी हो जाएगा तब भी आप उस बीमारी में रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी बीमारी से मेरे प्रियो चंगाई के लिए घोषणा करो। हालेलुया। जो चीज आप देखना चाहते हो, जिसको भी विश्वास में आप देखना चाहते हो, जिसको भी आप प्रभु के चरणों में आने के लिए देखना चाहते हो, आप रोज सुबह उठ करके ये घोषणा करें कि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापा प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम में वे क्या करने वाला है, वे प्रभु के भवन में आने वाला है। याद आप घोषणा रोज करो और देखना, एक दिन आपके पापा वे प्रभु के भवन में आकर के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, आप अगर विश्वास कर लोगे, प्रतीति कर लोगे कि जो आप कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, तो वैसा ही और वही क्या हो जाएगा आपके लाइफ में हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, इसी बात में मेरे प्रियो प्रेरित याकूब क्या कहता है पता है? मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, निकालिए याकूब के पत्री 3 अध्याय और उसके 4 आयत को पढ़िएगा। याकूब के पत्री 3 अध्याय उसके 4 आयत को पढ़िएगा। देखो, हाँ, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, हाँ, और प्रचंड वायु से हाँ, चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये वचन को देखिए, ये वचन क्या कह पता है जीव के विषय में? मेरे प्रियो कहता है, ये बात को कहता है कि देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, हालेलुया, जिसे क्या करते हैं मेरे प्रियो, उसे प्रचंड आयु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखिए, जो जहाज प्रचंड आयु से मेरे प्रियो जो चलाया जाता है, अगर मेरे प्रियो उस जहाज को भी मेरे प्रियो एक छोटे से पतवार के द्वारा मेरे प्रियो उसका क्या किया जा सकता है? मेरे प्रियो, उस माझी के इच्छा के अनुसार उसे क्या किया जा सकता है? मोड़ा जा सकता है। हालेलुया। मतलब सोचो, एक इतनी बड़ी विशाल मेरे प्रियो जहाज को मेरे प्रियो जो प्रचंड आयु से क्या किया जाता है, उसको चलाया जाता है, लेकिन जब वो खराब हो जाता है तो भी मेरे प्रियो एक माझी से मेरे प्रियो एक पतवार, मेरे प्रियो कितने लोगों ने देखा है पतवार? जहाज डोंगा चढ़े, डोंगा, हालेलुया, चढ़े कि नहीं? हाँ, वो पतवार कितना बड़ा होता है? हाँ, छोटा सा इतना बड़ा पतवार होता है। मेरे को सोच करके देखिए, आगे से कितने भी लहर आए, लेकिन वो छोटा सा पतवार मेरे प्रियो इतने लोगों को उसमें बैठा करके मेरे को ले करके जाता है, और वो लहर भी कुछ नहीं कर सकता, और वो माझी की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो वो छोटे से पतवार को क्या करता है, जैसा चाहता है वो अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करता है, उस तरफ क्या करता है, मोड़ देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना मेरे प्रियो, आपके ये शरीर का सबसे अगर छोटा अंग है वो आपके जीव है, आपके मेरे प्रियो ये मुंह है। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, ये छोटा सा जीव, ये छोटा सा मुंह आपके पूरे जीवन को क्या कर सकता है? वो बदल कर रख सकता है। हालेलुया। वे क्या कर सकता है?
वो बदल करके रख सकता है। आपके जो परिस्थितियां हैं ना, आपके जो हालात हैं ना मेरे प्यो, उसको क्या कर सकता है, ये जीव, ये शब्द आपके क्या कर सकता है, वो बदल करके रख सकता है। लेकिन मेरे प्यो, आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जीव को मेरे प्यो, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आशीष के, चंगाई के, छुटकारा की हम घोषणा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। हम किसके लिए दोस्तों हम इस्तेमाल कर रहे हैं पता है मेरे प्यो, खाना को चखने के लिए, मीठा है कि क्या है, नमक लगा है कि क्या है, किसके लिए मेरे प्यो, हम अपने जीव को मेरे प्यो लड़ाई और झगड़े करने के लिए मेरे प्यो हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम अपने मुंह को मेरे प्यो दूसरा को मेरे प्यो कोसने के लिए, दूसरा को गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे प्यो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने अपने मुंह को, अपने शब्दों को अपने लिए आशीष की घोषणा करने के लिए आप कितने दिन और कितने बार आपने मेरे प्यो इस्तेमाल किया। हालेलुया। आपने इस्तेमाल किया है कभी कि प्रभु मैं चंगी हो चुकी हूं। हालेलुया। क्या आप इस्तेमाल किया है कि प्रभु मेरे पति के नशा वो समाप्त हो चुका है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यो, आज हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, हम ये कह देते अपने मुंह से कि ये कभी भी नहीं सुधरेगा। हालेलुया। ये कभी भी नहीं बदलेगा। अरे भाई, परमेश्वर ने आपके मुंह के शब्दों में पहाड़ को उखाड़ करके समुद्र में फेंकने की सामर्थ्य दे दिया है। अगर आप ये कहने वाले हो कि आपके पति नहीं बदल सकता, आपके पिता नहीं बदल सकता, आपके बेटी बेटा नहीं बदल सकता, आप चंगे नहीं हो सकते, आपसे वो काम नहीं हो सकता, तो मेरे प्यो, आप जो अपने मुंह से बोल रहे हो ना, वही आपके लाइफ में क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है। क्योंकि आपके मुंह में क्या है, सामर्थ्य। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर जो आप नहीं कर सकते हो ना मेरे को, आप कहे कि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं उसे कर सकता हूं। हालेलुया। आप घोषणा करें मेरे प्यो कि मेरे पति के नशा के बंधन वो टूट चुका है। हालेलुया। आप घोषणा करोगे, वो मुंह के जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है उसको देखोगे। क्योंकि मेरे प्यो, नीति वचन में मेरे प्यो परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है, निकाल करके पढ़िए नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 आयत में।